एक माँ के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, वो बड़े से बड़े पहाड़ से भी लड़ जाती है अपनी औलाद के खातिर। और हमेशा से हम ये सुनते आ रहे हैं कि जो भी बच्चा कोई अच्छी चीज़ करे तो एप्रिशिएट हमेशा बाप को जाता है, और कुछ वहीं पर अगर बच्चे गलत कर दें या कुछ बुरा कर दें तो वो माँ को ही जाता है कि माँ की सपोर्ट है, माँ ने ऐसा किया, माँ ने तरबियत सही नहीं की है। ये चीज़ें तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी था जी सुबह का टाइम, यहाँ पर मैं अपने बेटे का लंच बॉक्स रेडी कर रही थी। तो लंच बॉक्स में बस डिफरेंट ही कुछ ना कुछ हम देते हैं। बस ये कोशिश होती है कि जो शाज़न का फेवरेट फूड है ना, बस वो दिया जाए ताकि वो खा के आए, अपना लंच बॉक्स फिनिश करके आए। ये मैं 2 लंच बॉक्स लेके आई थी। आज मैं इसको ये वाला लंच बॉक्स फर्स्ट डे दे रही थी, तो बहुत खुश हो रहा था कि मुझे आज न्यू वाला लंच बॉक्स दे रही है मम्मा। तो बस यहाँ पर भाई को अल्लाह हाफ़िज़ कर रहा था शाज़न, और साथ में उसको अपनी फ़िश की फ़िक्र लगी हुई थी। मैं कह रही थी जाओ पापा वेट कर रहे हैं, लेकिन कह रहा था कि मम्मा फ़िश का पानी गंदा हो गया है तो इसको आपने चेंज कर देना है। ये ईद पर लेके आए थे फ़िश, इसकी मर गई थी, फिर अभी हम दूसरी लेके आए हैं। साथ ही साथ जी हम अपने जो टॉपिक है ना उसके ऊपर बात करेंगे। एक माँ के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए कुछ भी कह लें कि मुश्किल नहीं होता, वो सब चीज़ों को ईज़ी मैनेज कर लेती है। अगर मैं कहूँ हस्बैंड भी, उनके ऊपर भी काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो बाहर की चीज़ों को सँभालते हैं, लेकिन हाउसवाइफ़ की मुझे लगता है ज़्यादा होती है। उनको छोटी-छोटी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, खाना-पीना, बच्चों का घर को सँभालना, क्लीनिक देखना, और हर एक चीज़ को परफेक्ट करना, टाइम पे करना। और सारा दिन मैं कहती हूँ कि अगर आप ना चाहें ना, बैठे नहीं तो सारा दिन लगे रहे ना, काम ख़त्म नहीं होता छोटे बच्चों के साथ। अगर बच्चे बड़े भी हो जाएं तो मुझे लगता है फिर भी माँओं के काम, ज़िम्मेदारियाँ उनकी ख़त्म नहीं होती हैं, क्योंकि हमने अपने आप को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, घर की सारी चीज़ें देखनी होती है। हस्बैंड तो जाते हैं ना बाहर अपना काम करके घर पे आ जाते हैं, मजाल है कि गिलास भी उठा के उधर रख दें। और लोगों के हस्बैंड देखे हैं इतनी हेल्प करवाते हैं, इतना काम करवाते हैं। मैं बोलती भी हूँ अपने हस्बैंड को कभी-कभी, मैं उनको ये नहीं कहती कि आप आएँ मेरे साथ काम करवाएँ। जैसे छोटी-छोटी चीज़ों पर, छोटी-छोटी बात पर बिला वजह टोकना, उनको लगता है कि वो ठीक है और अगला बंदा गलत है। मैं ये अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ये मेरी कुछ कज़नें हैं, कुछ मेरी अपनी जानने वाले हैं जिनके साथ मैं ये चीज़ें देख चुकी हूँ। वो मेरे साथ डिस्कस करती है, मैं फिर उनको आगे से यही कहती हूँ कि सेम यही हाल है, हर घर की सेम ही कहानी होती है। बहुत कम खुशकिस्मत वो औरतें होती हैं जिनके घर में उनके हस्बैंड काम भी करवाते हैं, हेल्प भी करवाते हैं। हाँ, उनको ये भी होता है कि हमारी बीवियाँ थक गई हैं या सारा दिन काम करती हैं, लेकिन अब बहुत बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं। तो आज ही हम जो बात कर रहे हैं ना कि घर, बच्चे और सब चीज़ों को हमने कैसे सही से मैनेज करना है। तो यहाँ पर साथ-साथ आपको बता दूँ कि व्लॉग में मैं आज बना रही थी फुल्कियाँ, क्योंकि भले इतने हमने रमज़ान में खाए, अभी मेरा दिल कर रहा था तो मैंने कहा चले फुल्कियाँ बना के रख देती हूँ, कभी वीक में एक बार चले बना लिया करेंगे, क्योंकि ये इतना अनहेल्दी भी नहीं होती हैं। और साथ में ना डिनर के लिए मैं चिकन कढ़ाई बना रही थी, तो ये बहुत ही ईज़ी रेसिपी है। बस चिकन को अदरक लहसुन डाला मैंने, उसको भून लिया था, उसके बाद चिकन डाल दिया। इसमें बेसिक से स्पाइसी जाएंगे, नमक, काली मिर्च, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर जाएगा। इसके अलावा टमाटर डाल देने हैं और बस इसको कवर कर देना है। बस फिर जो है ना इसको भून लेना है और झटपट सी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बनकर रेडी हो जाती है। और साथ ही हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। मेरे हस्बैंड का क्या है कि मुझे जो चीज़ उनकी बुरी लगती है, वैसे तो वो मेरा व्लॉग देखते नहीं है, अगर देख लेंगे तो शायद उनको अंदाज़ा हो जाएगा। वैसे मैं उनको कहती भी हूँ, तो अगर व्लॉग देख लेंगे तो उनको सही से पता चल जाएगा कि मैं किस टॉपिक पर बात करना चाह रही हूँ। मेरे हस्बैंड का और मेरा क्या मसला होता है कि जब भी हमारे घर में कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम हो जाए या कोई बच्चे की थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाए, तो मैं थोड़ा रिलैक्स रहती हूँ। उनको लगता है क्योंकि मैंने घर के काम भी देखने होते हैं, सारी चीज़ें देखनी होती है। अब मेरे हस्बैंड क्या है कि सर पकड़ के बैठ जाएँगे या बच्चे के ऊपर बैठ जाएँगे, क्योंकि वो तो ऑफ़िस से आ चुके हैं, उनका काम ख़त्म है। अब मुझे खाना भी बनाना होता है, क्लीनिंग भी करनी होती है, घर के काम भी देखने होते हैं और बच्चे को भी देखना होता है। अगर मैं भी सोफ़े पर बैठ जाऊँ टेंशन लेके माथे पर, मुँह पे, कि हाँ मैं तो बहुत परेशान हूँ कि मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तो ही टेंशन नज़र आएगी क्या? अगर हम काम करते रहें या ख़ुद को रिलैक्स रखें तब हमें फ़िक्र नहीं होती है बच्चों की कि हाँ बच्चे की तबीयत ख़राब है, अल्लाह इसको सेहत दे, ठीक हो जाए, होती है। लेकिन ये चीज़ जो है ना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। इस टाइम पर ना मेरा सच में दिल टूट जाता है। मेरे हस्बैंड इतना सख्ती से मुझे कहेंगे ना कि सारे काम छोड़ो और इधर आके बैठ जाओ, काम ज़रूरी है। भई काम किसने करने हैं? मैंने ही करने हैं ना, ना तो मेरे
मेरे पास मेरी नंद है, ना कोई सास है, ना कोई बहन है, ना कोई काम वाली है कि हाँ उसने काम करने और मैं बच्चे के ऊपर बैठी रहूँ। मुझे बच्चे की भी फ़िक्र होती है, उसको भी देख रही होती हूँ, क्योंकि हम माँओं ने सभी ज़िम्मेदारियों को निभाना होता है। अगर मैं काम छोड़ भी दूँ तो बाद में सारे मैंने ही करने हैं ना। तो मेरा ये होता है कि मैं साथ-साथ बच्चे को भी देख रही होती हूँ, घर के काम भी देख रही होती हूँ। तो उस टाइम पर मेरे हस्बैंड को लगता है मैं टेंशन फ्री रहती हूँ, मुझे कोई टेंशन है ही नहीं बच्चों की। खैर जी, चलते हैं हम आगे, क्योंकि इस टॉपिक पर अगर हम बात करें ना तो ये एक लंबा ही टॉपिक है, फिर ये बात ख़त्म नहीं होती है। मेरे अब्बू ने हमेशा मुझे एक नसीहत की थी कि शादी से पहले भी उन्होंने कहा था कि देखो तुम सोच लो, और नोमी गुस्से का तेज़ है मेरे हस्बैंड को। तो मैंने कहा नहीं अब्बू, ठीक है, आहिस्ता-आहिस्ता इंसान सही हो जाता है। उसके बाद जब हमारी शादी भी हो गई ना तो मैं दुबई भी आ गई। मेरे हस्बैंड अब्बू यही कहते थे कि लड़ते तो नहीं हो? तो अब्बू क्या कहते थे, नोमी थोड़ा गुस्से का तेज़ है तो तुम ना आगे से चुप रहा करो। लड़ा नहीं करो, लड़ाई में कुछ भी नहीं रखा। अगर वो गुस्से में कभी होता है या कुछ बोल देता है ना तो चुप रहा करो। उस टाइम चुप रहा करो, बाद में भले बात कर लिया करो उस टॉपिक पर। तो ये चीज़ मेरे काफ़ी अकल में बैठी भी सही, काम भी आई। तो आहिस्ता-आहिस्ता शुक्र है कि हमारी लड़ाइयाँ कम हो गई जब हम साथ रहने लगे, क्योंकि जब हमारी शादी हुई तो मैं अलग रहती थी, मेरे हस्बैंड यहाँ दुबई में रहते थे। जब हम साथ रहने लगे तो काफ़ी चीज़ें मुझे उनकी पसंद नहीं थी, काफ़ी उनको मेरी पसंद नहीं थी, क्योंकि उनको भी मेरे साथ रहने की आदत नहीं थी, मुझे भी नहीं थी। तो एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए हमें टाइम लगा। तो शुक्र है अब कुछ चीज़ें मैं भी बर्दाश्त करती हूँ, कुछ मेरी वो भी करते हैं, क्योंकि यही ज़िंदगी की एक हकीकत है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में कोई ना कोई कमी पेशी होती है। तो मियाँ बीवी को एक दूसरे की चीज़ें, बातें अच्छी बुरी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, एक दूसरे को गाइड करना पड़ता है, तो उसको समझना चाहिए। मेरा क्या था कि उस टाइम मैं भी फ़ौरन से आगे से रोने लग जाना, गुस्सा करना, और गुस्से की मैं भी तेज़ थी। मुझे गुस्सा आता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना फ़ौरन से पहले उनको गुस्सा आ जाता है, लेकिन नहीं, मुझे आता है कभी-कभी। जो बात बर्दाश्त से बाहर हो जाए मुझे उस टाइम पे गुस्सा आता है। छोटी-मोटी बातों को तो मैं टस की मस नहीं मारती हूँ। और ज़िंदगी में हैप्पी खुश रहना चाहिए। अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं ना तो बिला वजह की टेंशनें नहीं लें, बिला वजह गुस्सा नहीं करें, और ये मेरी कह लें कि उसमें है ही नहीं। मैं बड़ी कूल रहने वाली थी, और शादी के बाद तो फिर काफ़ी चीज़ें बदल गई। और मैं दूसरी बात ये कहूँगी कि बच्चों पर भी गुस्सा नहीं किया करें, बिला वजह टेंशन भी नहीं लिया करें, क्योंकि हमने घर को देखना होता है, बच्चों को देखना होता है। अगर छोटी-छोटी बात पे गुस्सा करें, छोटी-छोटी बात पे टेंशन लेके बैठ जाएँ, मूड ख़राब करके बैठ जाएँ, काम-काज छोड़ के बैठ जाएँ, तो इससे इंसान डिप्रेशन में जाता है, रोता है। और रोने से तो मैं क्या बताऊँ, हाँ, थोड़ा बहुत कभी इंसान रो लेता है, दिल हल्का हो जाता है, लेकिन अब मैंने वो भी छोड़ दिया है। आहिस्ता-आहिस्ता ना इंसान मज़बूत हो जाता है। काफ़ी उसके अंदर जो है ना तब्दीलियाँ आ जाती हैं उम्र के साथ-साथ भी। जब बच्चे भी हो जाते हैं तो इंसान काफ़ी चीज़ें समझ जाता है, सीख जाता है, तो काफ़ी सब्र आ जाती है। क्योंकि अभी भी यही है कि जब भी मेरे बच्चे कुछ बुरा कर दें ना, मतलब कोई चीज़ गलत कर दें, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम इसको रोकती नहीं हो, तुम इनको मना नहीं करती हो। भई कितना रोकें, बच्चे हैं, बच्चे शरारत करते हैं, बच्चे खेलते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता जब बड़े होंगे, हाँ, समझदार हो जाएँगे। मैं कहती हूँ कि हमारे बच्चे ज़्यादा हमें लगता है कि हमें परेशान करते हैं, शैतानियाँ करते हैं, तंग करते हैं, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाएँ, लोगों के बच्चों को देखें, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि उनके बच्चे भी वैसे ही हैं। वो तो हमसे बड़े हैं, हमारे बच्चों से मतलब बड़े हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं, तो इंशाल्लाह आगे-आगे ये भी समझदार हो जाएँगे, हमारी बात मानेंगे, समझ जाएँगे। अभी से ही हम उनको हर चीज़ सिखा दें तो फिर छोटे-छोटे हैं, ये फिर क्या कहते हैं कि तरबियत ना हुई, फिर ये तो दुश्मनी हो गई ना, कि बच्चों की ये उम्र है शरारतें करने की, खेलने की। अभी हम उनको ना खेलने दें, शरारतें ना करने दें, तो फिर वो कब करेंगे? हाँ, उस चीज़ से आप बच्चों को ज़रूर टोकें, रोकें जिस चीज़ से रोकना है या जो चीज़ गलत है। लेकिन आप बिला वजह बच्चों को डाँटते रहें, टोकते रहें, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे नहीं करो, तो ये बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं होता और पेरेंट्स के लिए भी अच्छा नहीं होता। यहाँ पर जी मैं किचन की क्लीनिंग कर रही थी, और ये जो स्पंज दिखा रही हूँ ना, नीचे मैंने रखा होता है, ये जो फ्रूट्स वेजिटेबल आती है उसके बर्तन बास्केट हो गई, और जो जिसमें मैं चिकन वॉश करती हूँ या मटन वगैरह, फ़िश वगैरह, तो उसके लिए मैंने ये अलग से स्पंज रखा हुआ है। जो नॉर्मल घर के डेली के बर्तन होते हैं ना, वो अलग स्पंज से वॉश करती हूँ। जो गोश्त वगैरह के चिकन के बर्तन होते हैं ना, उनको मैं अलग स्पंज से वॉश करती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ आप भी इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ख़्याल किया करें। बहुत कह लें कि हेल्थ के लिए क्या कहते हैं, अच्छा नहीं होता। तो मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो देखी थी, तो उसी दिन ही मैंने फ़ौरन से पहले ना स्पंज अलग कर लिए थे, और एक स्पंज को प्लीज़ के
2 वीक से ज़्यादा यूज़ नहीं किया करें। इसके ऊपर मैं अलग से ही फिर आप लोगों के साथ बात करूँगी, क्योंकि हेल्थ सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो हम बात कर रहे थे बच्चों की, और बच्चे आहिस्ता-आहिस्ता जब बड़े होते हैं तो फिर सीख ही जाते हैं। बस बिला वजह जो है ना हर वक्त उनको नहीं रोके-टोके, बस ये है कि प्यार से उनको गाइड करें, प्यार से समझाएँ, उनको टाइम दें, अपने पास बिठाएँ। चाहे बच्चे बड़े हैं या छोटे हैं, उनको हमेशा प्यार की ज़रूरत होती है। काफ़ी लोग होते हैं ना, बस सुना-सुना के बच्चों को खुद से दूर कर देते हैं, और हमारा अपना बचपन भी ऐसा ही गुज़रा है। ख़ैर इस पर फिर कभी बात करूँगी, मैंने कभी अपनी पर्सनल लाइफ़ में जाती नहीं हूँ। जो भी था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, गुज़र गया। अब मैं चाहती हूँ जो हमारे बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी अच्छी हो, जो हमारी ज़िंदगी में कमी पेशियाँ थी, जो चीज़ें हमने फ़ेस की हैं, वो मेरे बच्चों को ना करनी पड़े। जो मैंने अपने बचपन में देखा, अपनी जवानी में देखा, वो सब चीज़ें मैं चाहती हूँ मेरी बच्चों की ज़िंदगी में ना हों। अल्लाह इनको नेक करे और लंबी ज़िंदगी दे, ज़िंदगी में कामयाब हों और हमेशा सीधे राह पर चलें। मेरी तो दिल से दुआएँ निकलती हैं, हर वक्त मैं अपने बच्चों के लिए दुआएँ करती हूँ, सबके बच्चों के लिए दुआएँ करती हूँ कि अल्लाह सबके बच्चों को नेक करे और सीधे राह पर चलाए। असल बात ये है कि बच्चे पैदा करने से माँ-बाप नहीं बन जाता इंसान, बच्चों की तरबियत करना बहुत ज़रूरी होता है, एक माँ के लिए और एक बाप के लिए। क्योंकि जो तरबियत की बात आती है ना, वहाँ पर पूरे नंबर माँ को दिए जाते हैं। अगर बच्चा अच्छा करे तो माँ ने किया है, बुरा करे तो माँ को ही बीच में लाया जाता है। सिर्फ तरबियत करना माँ का काम नहीं होता, बाप का भी होता है। बच्चों को प्यार से समझाएँ, प्यार से गाइड करें, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बना के रखें, उसको अपने साथ अटैच करके रखें। कोई मसला हो, कोई बात हो तो बच्चे आपसे डिस्कस करें। सम टाइम बच्चों के साथ कुछ बुरा भी हो जाता है या कोई वो परेशानी में भी होते हैं, तो वो चीज़ भी अपने पेरेंट्स के साथ बच्चे नहीं शेयर कर सकते हैं कि वो उतना उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हाँ, हम ये बात अपने पेरेंट्स से शेयर करें। तो फिर वो बाहर दोस्तियाँ बढ़ा देते हैं और पेरेंट्स से बहुत दूर हो जाते हैं बच्चे। सो प्लीज़ बच्चों को अपने साथ अटैच करके रखें, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बना के रखें। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।